क्लास 9 यस पी यस ई क्लास में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग सबको। हम लोग 9 का लेसन 1 का फर्स्ट लेसन बायोलॉजी में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल पढ़े। सेल में हमने आप लोगों को सेल स्ट्रक्चर, सेल का शॉर्ट हिस्ट्री, सेल का शेप एंड साइज के बारे में बताया था। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे सेल को कितने भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। सेल को 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। फर्स्ट सेल वॉल, सेकंड साइटोप्लाज्म, थर्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वास्तव में ये प्रोटोप्लाज्म का ही पार्ट होता है। अतः सेल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सेल वॉल, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। सेल वॉल only found of the plant cell, when animal cells are absent. The cell wall is the during the cell divisions, the protoplasm secrete of the polysaccharide materials. These are collected on the cell plate. At last, cell plate on collected polysaccharides is the formation of cell wall. अर्थात कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका प्लेट के ऊपर कोशिका द्रव्य से स्रावित तरह के पॉलीसैकेराइड पदार्थ आकर मेल्ट कर जाते हैं सेल प्लेट पर, और वही सेल वॉल का निर्माण करते हैं। ये सेल वॉल जो होते हैं वह मुख्यतः सेल्यूलोज जैसे पॉलीसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। ये सेल वॉल का लेयर 3 होता है। फर्स्ट प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड बीच में यह मिडिल लेमिना होता है। प्राइमरी सेल वॉल, इट इज द आउटर सरफेस ऑफ सेल वॉल। दीज आर कंटेन्ड बाय पॉलीसैकेराइड, काइटिन, प्रोटीन एंड पैक्टिन एक्सेट्रा materials are a layer of primary cell wall formation. It is the primary stage are a very short, but mature stage are conversion to the hard cell. Second होता है आपका secondary cell wall. Secondary cell wall, these layer are an inner part of the primary cell wall. These are a very hard. It is contained by protein, pectin and lignin and polysaccharides etc. materials are a reserve in the secondary cell wall. Secondary cell wall is the very hardest part of the cell wall. Third, middle lamina. Middle lamina, 2 cell wall, mid part of the found of special matrix that is the called of the middle lamina. Some plant cells and outer surface of the fruits found of the middle lamina is the magnesium, calcium viscous. The primary stage are a very hardness, but when the mature stage या weak positions, the magnesium is the magnesium ion and calcium is the calcium ion are changed. Those ionic position, ionic regions is the at last it is the very sharpness cell wall. इसलिए कह सकते हैं कि बहुत ऐसे फल हैं जो कच्चे होने पर कठोर होते हैं उनकी फलवितियां, और पकने के बाद से जो है वो घुल जाते हैं, क्योंकि उसके इसी मिडिल लेमिना के अंदर ये कैल्शियम के विस्कस
मैग्नीशियम के विस्कस पाए जाते हैं। जैसे जैसे ये विस्कस जो है मैच्योर स्टेज में आने लगते हैं तो वो आयनित हो जाते हैं। आयनन के कारण ही जो है वो हार्डनेस, वो सॉफ्टनेस के रूप में, मुलायम के रूप, सॉफ्ट के रूप में जो है बदल जाते हैं, अतः वो कठोर भाग कोमल के रूप में जो है परिवर्तित होता है। यही 3 पार्ट्स होते हैं मुख्य रूप से सेल वॉल का। सेल वॉल का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ सेल वॉल फर्स्ट फंक्शन है, इट इज द डिफिनिट शेप एंड साइज गिवन टू सेल्स ऑफ द बाय सेल वॉल। फर्स्ट, ये कोशिका को निश्चित आकार व प्रकार देता है। सेकेंड, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल जर्म्स आर ए कंट्रोल या प्रोटेक्शंस, अर्थात हानिकारक तरह के रोगाणुओं को, जीवाणुओं को ये अंदर घुसने से प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा, ये जो है प्रोटोप्लाज्म को फ्लूइड होने से, बहने से जो है ये बचाने का कार्य करता है। इट इज दी, ये कंट्रोल ऑफ दी प्रोटोप्लाज्म, दिस रीजन्स दी प्रोटोप्लाज्म इज दी नॉट फ्लोइंग फॉर दी बाय दी सेल वॉल। इसके कारण ये प्रोटोप्लाज्म को बहने से रोकने का जो है कार्य करता है। फर्स्ट मैंने क्या बोला, इट इज दी गिवन ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ दी सेल वॉल सेल। सेकंड मैंने बोला, इट इज दी प्रोटेक्शन ऑफ दी हार्मफुल बैक्टीरिया। थर्ड मैंने बोला, इट इज दी कंट्रोल ऑफ ये फ्लोइंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ये इसका मेन फंक्शन होता है, इसका ये सेल वॉल का। दूसरा, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन्स सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन, एक सेल ऑफ प्रोटोप्लाज्म surrounding by semi-permeable membrane. These membranes are a cover to all cytoplasm. अर्थात प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य की चारों तरफ एक पतली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली पाई जाती है जो जीव द्रव्य को चारों तरफ से घेरे रखती है। यह सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में अलग अलग मत है, जिसमें फर्स्ट रॉबर्टसन का मत है। इन्होंने 1959 में यह सिंगल लेयर ऑफ मेम्ब्रेन्स थियरी प्रस्तुत किया। दूसरा है डेविड निकोलसन एंड जॉनसन का है, जिसने जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल है, वो आपके इस बुक्स में नहीं है। यहाँ पर केवल हम आपके बुक्स में रॉबर्टसन द्वारा प्रस्तुत किया गया मॉडल है, जिसके अनुसार मैं एक्सप्लेन करूंगा। एच सेल मेम्ब्रेन्स contained by protein and lipids. This thickness is the totally 75 angstrom. Now below 75 angstrom. The upper portions of the protein layer, lower portion of the protein layer, but middle part is the phospholipid layers. Those phospholipids are two parts, first head part and second tail part. Head part is the opposite side direction or arrangement in the layers,
and tail part is the one each others are a mix and formation of the cell membrane layer। अर्थात प्रत्येक कोशिका झिल्ली 75 एंगस्ट्रॉम मोटाई की बनी हुई एक लेयर होती है, जिसके ऊपरी और निचली सतह 20-20 एंगस्ट्रॉम की प्रोटीन लेयर का बना होता है और मध्य में फास्फोलिपिड का बना हुआ 35 एंगस्ट्रॉम का लेयर होता है, जिसमें फास्फोलिपिड का हेड पोर्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, जबकि टेल पोर्शन जो है एक दूसरे में मिक्स्ड होते हैं, अस्तारित होते हैं। ऐसे 20, 20 और 35 कुल थिकनेस इसकी जो है 75 एंगस्ट्रॉम की बनी होती है। ये 75 एंगस्ट्रॉम मोटी स्तर ही ये सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स का फंक्शन निम्न है। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट, selection of the different type of molecules across by these pores outer to inner parts। अर्थात ये निश्चित परिमाप वाले अणुओं को बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जाने का सिलेक्शन करता है, चयन करता है। इसलिए इसको हम सिलेक्शन मेम्ब्रेन या चयनात्मक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है, यह भी जीव द्रव्य को बहने से रोकने का कार्य करता है। इट इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फॉर फूडिंग। थर्ड, ये जो है झिल्लियां जो होती है, कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं जिन सेल्स में रेस्पिरेटरी प्रक्रिया भी जो है इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है। फोर्थ, बाय द वे ये डैमेज हो जाए तो ये सेल मेम्ब्रेन्स जो है ये सेल्फ डुप्लीकेशन करके, स्वतः जन्म करके अपने सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। फिफ्थ पॉइंट ये होता है, ऑल सेल ऑर्गन्स आर ए गिवन टू डिफिनिट शेप एंड साइज बाय सेल मेम्ब्रेन। अर्थात सभी कोशिकांगों को निश्चित आकार प्रकार देने का भी जो है कार्य ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। एक बार और समझ जाइए, सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य के चारों तरफ, कोशिकांगों के चारों तरफ एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जिससे वह कोशिकांग घिरा होता है। Each cell of the protoplasm and cell organs are covered by cell membranes। ये सेल मेम्ब्रेन्स के संबंध में अलग अलग मत है। According to this Robertson theory, it is the explain of the cell membrane to a single layer of membrane। These membranes are a 75 angstrom thickness। The upper and lower part is the 20-20 angstroms of protein layer, and middle part of the thickness is the phospholipid formation। The phospholipid head portion is the element of opposite side, and tail portion is the mixed to another formation of the 75 angstrom thickness। इसके फंक्शन निम्न है। पहला हमने बोला कि यह डिफिनिट शेप एंड साइज वाले मॉलिक्यूल्स को झिल्लियों से बाहर से अंदर तथा अंदर से बाहर क्रॉस करने का जो है चयनात्मक कार्य करता है। इसलिए इसको सिलेक्शन मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमने बोला
कि ये प्रोटोप्लाज्म को या किसी भी सेल ऑर्गन के मैट्रिक्स को ये फ्लोटिंग होने से रोकने का कार्य करता है। तीसरा हमने बोला कि ये जो है सेल मेम्ब्रेन्स वायु में कभी क्षतिग्रस्त हो जाए, डैमेज हो जाए, तो सेल्फ रिपेयर करने की क्षमता भी इसके अंदर पाई जाती है। चौथा मैंने बोला कि some type of organism, for example prokaryotic type of cells, are respiratory process is completely by the cell membrane। फिफ्थ मैंने बोला कि ये सभी सेल्स ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट एंजाइम देने का कार्य करते हैं। ये 5 पॉइंट आपके हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स के फंक्शन के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े? All cell is divided into 3 parts. First, cell wall, cytoplasm and nucleoplasm. Cell wall का हमने 2 पार्ट्स बताया, पहला सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बारे में हमने बोला कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लेयर। प्राइमरी सेल वॉल और इसका फंक्शन मैंने बोला। दूसरा हमने बोला सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन हमने रॉबर्टसन थियरी के अनुसार एक्सप्लेन किया। इसका फंक्शन मैंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन जो है ये चयनात्मक का कार्य करते हैं, सेप एंजाइम देते हैं, कुछ जीवों के अंदर श्वसन की प्रक्रिया इसके अंदर होती है, कुछ पदार्थों को जो है ये जीव द्रव्य को बहने से रोकने का कार्य करता है। ये आपका जो है ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो है हमने बताया। ये जो है इस फर्स्ट पार्ट का हो गया। अब दूसरा हम लोगों का पढ़ना है साइटोप्लाज्म या पोषक द्रव्य होता है। साइटोप्लाज्म